लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी मसरूफ जिंदगी के बावजूद खुश, मुतमईन और पुरसुकून कैसे रह लेती हैं। तो जिंदगी में मैंने कई ठोकरें खाने के बाद और एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस और डिप्रेशन फेस करने के बाद सिर्फ 3 फैसले किए और यकीन माने सुकून खुद ब खुद मेरा पीछा करने लगा। तो आज आपके साथ अपनी वही जर्नी शेयर करूंगी, साथ के साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह आप जलेबी इस्त्री को सिर्फ 5 मिनट के अंदर चमका सकते हैं और डिलीशियस चिकन कॉर्न सूप की झटपट बनने वाली रेसिपी। तो आज का ब्लॉग बहुत मजे का होने वाला है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। आज संडे था, हेल्पर की भी छुट्टी थी, तो आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी होने वाला था। उठते साथ ही मैंने अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक आज ज्यादा सारी बरकत डाल देना। कल मैंने बनाई थी मूंगी मसरों की दाल, और वो मैंने इसलिए ज्यादा बना ली थी क्योंकि हम बनाते हैं दाल वाले पराठे, बहुत ही मजे के बनते हैं, तो मैंने इसलिए ज्यादा बना दी थी कि नेक्स्ट डे इस दाल का मैं आटा गूंद के तो दाल वाले पराठे बनाऊंगी। रात में मैंने आटा लिया, उसमें सारी दाल डाल दी, साथ मैंने नमक, मिर्च और घी डाल के बेहतरीन सा आटा गूंद लिया। अच्छा, आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जब दाल पकाओगे तो ये दाल वाले पराठे लास्ट में ट्राई करना, दही के साथ बहुत मजे के लगते हैं। और जो लोग पहले से ये बनाते हैं तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। अच्छा, इस टाइम पे एक थॉट मेरे माइंड में चल रही थी कि कितनी अजीब बात है कि नफरत करने के लिए भी हम लोगों को स्पेशल टाइम चाहिए होता है। अपनी बिजी रूटीन में बच्चों को सुला के फारग जब बैठती हैं, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। फलाने हमें ऐसे कहा था, फलाने उस टाइम पे मुझे इस तरह से तंज मारा था। ओवर थिंकिंग कर करके कुड़ कुड़ के दूसरे की नफरत दिल में लेके बैठी रहती हैं। तो 2025 ने मुझे ये सबक दिया है कि खुद को अपनी लाइफ में इतना बिजी कर लो कि किसी से नफरत करना तुम्हारे वहमो गुमान में ही ना रहे। तुम्हारे पास इतना टाइम ही ना हो कि तुम बैठ के सोचो फलाने मुझे ऐसे कह दिया था, फलाने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और यकीन माने कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुकी हूँ कि मेरे पास किसी और के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरा ध्यान कहीं और लगे, ओवर थिंकिंग से मैं बाहर निकलूं, फैमिली पॉलिटिक्स से मैं साइड पे हो जाऊं। क्योंकि जब एक माँ स्ट्रेस में होती है, मेंटली एब्सेंट होती है तो बच्चा भी वही हैबिट्स अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर ये जनरेशनल ट्रॉमा नस्ल दर नस्ल चलता ही जाता है। रूटीन को मैं अपने टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करती हूँ। शूटिंग तो मेरी घर के कामों के साथ साथ ही हो जाती है। एक दिन मैंने एडिटिंग करनी है, एक दिन मैंने वॉइस ओवर करना है, और एक दिन मैं खुद को थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ। दिन में 1 घंटा मैंने पूरी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ अब्दुल मिस को देनी है, एक्टिविटी करवानी है। 1 घंटा मैंने और अशर ने अपना पूरा दिन डिस्कस करना है। इस तरह से मैं अपने घर को भी पूरा कर रही हूँ, अपना यूट्यूब चैनल भी अच्छे तरीके से रन कर रही हूँ। आते जाते अगर कोई कुछ कह भी देता है, टोंट मार भी देता है, तो इतनी मैं मसरूफ हूँ कि जैसे ही वो जगह छोड़ती हूँ बात साथ ही जहन से निकल जाती है, कल की कोई बात याद ही नहीं रहती है। और इस सब के बावजूद भी अगर कोई शख्स आपको सख्त किस्म की बात कह दे, ऐसा ताना दे दे कि जो आपके जहन से निकल ही ना रही हो, तो एक बात याद रखें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, उनकी हदीस का मफहूम है कि जो शख्स हक पे होने के बावजूद सुलह की खातिर झगड़ा छोड़ देगा तो नबी पाक कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह देंगे इंशाल्लाह ताला। जिंदगी में आपसे वो नेमत छिन जाएगी जो कि आपको बहुत अजीज होगी, जिससे आपको बहुत सुकून मिलता होगा। अगर आप जाने अनजाने में अपने अल्फाज से किसी का दिल दुखा देंगे, किसी को हर्ट कर देंगे, और आपके अल्फाज की वजह से वो सारी रात सो नहीं पाएगा, वो रोटी नहीं खा पाएगा, वो अल्लाह पाक के सामने जाके रो पड़ेगा, तो खुदारा अपने अल्फाज को सोच समझ के इस्तेमाल किया करें। मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जब मैं किसी का भला करके आती हूँ आई डोंट नो कि उसको सुकून की नींद आती है कि नहीं आती है। मुझे बहुत सुकून की नींद आती है, और जब कभी अपने अल्फाज से मैं किसी के जख्म पे मरहम लगा दूं तो यकीन जाने के पता नहीं उसको तसल्ली मिलती है या नहीं मिलती है, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो खुद को खुश, मुतमईन और पुरसुकून रखने के लिए सबसे पहला फैसला मैंने ये किया कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना के खुद को मजीद बिजी कर लिया। एक तो मेरी लाइफ प्रोडक्टिव भी हो गई, और दूसरा ओवर थिंकिंग से मेरी जान छूट गई। और दूसरा फैसला मैंने ये किया कि मैंने जहां मुझे लगता है कि हाँ मेरे अल्फाज से दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, वहां मैं बात करती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि खामोशी इख्तियार कर लूं। क्या आपने कभी नोट किया है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम खवातीन को सबसे ज्यादा थका देती है? वो घर के काम नहीं है, वो काम बच्चे संभालना नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं सारा दिन घर का काम कर रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, साथ के साथ अपना यूट्यूब चैनल का भी काम कर रही हूँ, और इन रिटर्न अगर रात को हस्बैंड आके मुझे थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर देंगे 2 जुमलों में मेरी तारीफ कर देंगे कि हाँ तुमने घर इतना अच्छा मैनेज किया, तुमने अब्दुल मिस का सारा दिन इतना ज्यादा ख्याल रखा, यकीन करें कि मेरी सारी थकन खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सारी गेम है हमारे अल्फाज की।
अब अक्सर खवातीन इसी तरह है ना, सारा दिन मर रही हैं, खप रही हैं, और रात को हस्बैंड्स आके कहते हैं कि हम सारा दिन खप के आए हैं, तुमने किया ही क्या है। और यकीन करेंगे जो सारा दिन की थकन है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है। वो काम हमें इतना नहीं थकाते हैं जो ये अल्फाज हैं, तंज हैं, हमें थका देते हैं। मसला पता क्या है कि हम जो दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इन रिटर्न हम वही चीज एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और सामने वाला जब उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता ना तो यकीन करें कि दिल बहुत बुरे तरीके से हर्ट होता है, टूट के ना किरची किरची हो जाता है। और फिर मैं आप लोगों को बताऊं ना कि जब इंसान उस माहौल में रहता है ना तो वो खुद भी उस तरह का टॉक्सिक बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये फैसला किया कि मैं जब भी किसी का भला करती हूँ, किसी को रिस्पेक्ट देती हूँ ना, मैं दिल में सिर्फ एक ही चीज रखती हूँ कि ये मैंने अल्लाह के लिए किया है और मैं अल्लाह पाक से ही उसका बदला जो है वो एक्सपेक्ट करती हूँ। इवन सामने वाले इंसान ने मेरे साथ बुरा भी किया है ना, और अगर उस पर टाइम आ गया है ना, मैं फिर भी उसकी हेल्प करती हूँ और दिल में सिर्फ नियत यही रखती हूँ कि या अल्लाह पाक उसने मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन इन रिटर्न में उसके साथ भला सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ कि मैं सिर्फ तेरी खातिर कर रही हूँ कि तू मुझे इसका बदला देगा, तू मुझसे राजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइंदा अगर आप किसी का भी काम कर रही हैं, किसी का भी भला करेंगे ना, दिल में एक बात जो है वो बिठा लें कि खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है। या अल्लाह मैं फलां का भला कर रही हूँ, मैं सिर्फ तेरी खातिर कर रही हूँ, मुझे सिर्फ तुझसे एप्रिसिएशन चाहिए, तुझसे मुझे इसका अजर चाहिए, मुझे इस इंसान से कुछ नहीं चाहिए। और यकीन जानो कि जब आप इस लेवल तक आ जाते हो ना तो सुकून खुद ब खुद आपका पीछा करने लगता है। आज मैंने सीढ़ी रख के ऊपर अलमारी से अपने शादी का जोड़ा निकाला जो कि मैंने शादी के बाद सिर्फ एक दफा ही पहना था, और ये सोच के इस्त्री करने लगी कि आज मैं इसको पहन ही लूंगी। ये कपड़े मैंने रख रख के कब्र में थोड़ी लेके जाने हैं, लेकिन काश मैं इसको पड़ा ही रहने देती, क्योंकि सारा ड्रेस इस्त्री करने के बाद जब मैं दुपट्टा इस्त्री करने लगी तो वो दुपट्टा था प्योर शिफॉन का, बहुत ही डेलिकेट सा। जैसे ही मैंने इस्त्री ऊपर रखी सारा दुपट्टा इस्त्री के साथ चिपक गया, दुपट्टे में इतना बड़ा होल हो गया और इस्त्री भी सारी खराब हो गई। खैर ड्रेस को मैंने प्रेस करके दोबारा वार्डरोब में रख दिया और इस्त्री को मैं करने लगी साफ। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी, लास्ट टाइम एक टोटका मैंने आप लोगों को बताया था कि टूथपेस्ट लगा के आपने स्क्रब करना है, और यकीन जाने कि आज वो टोटका भी फेल हो गया। फिर यहाँ पे एक और टोटका मैंने किया, यकीन जाने कि ये इतना कार आमद था ना, एक्सट्रीम लेवल की जली हुई इस्त्री 5 मिनट में साफ हो गई। आपने कोई भी न्यूज़पेपर या पेपर ले लेना है, इस्त्री को फुल तेज चला देना है, इस पेपर के ऊपर आपने नमक छिड़कना है और उसके ऊपर से जोर जोर से इस्त्री को फेरते जाना है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने सिर्फ 5 मिनट तक जो है वो इस्त्री को फेरा, और देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता सारा जो दुपट्टा ऊपर चिपका हुआ था ना वो सारा उतर गया, और मेरी इस्त्री तो 5 मिनट के अंदर चमक गई। खैर इस्त्री तो मेरी साफ हो गई थी, लेकिन दुपट्टा मेरा बहुत बुरे तरीके से खराब हो गया था। आप लोग मुझे कमेंट्स पे सजेस्ट करो कि इसका कोई हल है या फिर मैं इसके साथ अपना नया दुपट्टा बना लूं। अच्छा तो खैर लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ वेजिटेबल चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन यहाँ पे घर में अक्सर लोग या अक्सर बच्चे वेजीज जो है वो सूप में पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ सिर्फ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन जाने ये इतना बेनिफिशियल सूप है ना कि इसके अंदर वेजीज का असर भी आ जाएगा, उनकी ग़िज़ाइयत भी आ जाएगी, लेकिन अंदर वेजीज होंगी भी नहीं, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। उसके लिए आपने प्रेशर कुकर में चिकन ले लेना है। मुझे सिर्फ 3 से 4 लोगों के लिए बनाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिकन ले रही हूँ। उसके अंदर आपने 2 गाजरें 2 प्याज लेके उसके 4 टुकड़े करके वो डाल देने हैं, मोटी मोटी बंद गोभी काट के डाल दे रही है। इसके अलावा खड़े गरम मसाले, साबुत काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, लौंग और नमक डाल के आपने पानी डाल के तो प्रेशर कुकर को 5 मिनट के लिए लगा देना है। आफ्टर 5 मिनट्स चिकन भी बिल्कुल गल जाता है और यखनी इतनी जबरदस्त तैयार हो जाती है ना, सारी सब्जियों का असर उसके अंदर निकल आता है, खड़े गरम मसाले, हर चीज यखनी के अंदर होती है, और ये बच्चों के लिए भी आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। खैर यहाँ पे इसको स्टेन कर लेंगे, चिकन को निकाल के श्रेड कर लेंगे। अब जी देगची में मैंने ऑयल डाल के उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको हल्का सा सौटे किया। इसके बाद इसमें चिकन डाला, नमक और काली मिर्च डाल के चिकन को हल्का सा फ्राई किया, साथ ही मैंने इसके अंदर कॉर्न्स ऐड कर दी। 5 मिनट फ्राई करने के बाद जो यखनी स्टेन की थी वो वापस इसके अंदर डाल दी, कुछ देर इसको पकने दिया। इसके अलावा इसमें चिली सॉस और सोया सॉस ऐड किया। हाँ विनेगर इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो गले को बहुत ज्यादा चुभता है। 10 मिनट जब ये अच्छे से पक लिया ना, तो इसके अंदर फिर मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लेके आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर ऐड किए, और जब ये सूप जितना गाढ़ा हो गया ना, इसके बाद फिर मैंने 2 बड़े साइज के अंडे लेके अच्छे से फेंटे, आहिस्ता आहिस्ता से अंडा ऐड किया और तेज तेज चम्मच हिलाया, और ये लें जी झटपट से बहुत ही मजे का यमी यमी सूप रेडी था। हाँ यहाँ पे
पे कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पहले ना आपने नमक मिर्च एक दफा टेस्ट कर लेनी है, क्योंकि अक्सर लोग बहुत तेज मिर्च खाते हैं, अक्सर लोग बहुत हल्की सी खाते हैं। ये सूप ना बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे, ना तो वेजिस मुंह में आएंगी और वेजिस का सारा असर भी सूप के अंदर निकल आया। बहुत ही मजे का बेनिफिशियल सूप है। विंटर जाने से पहले एक दफा लास्ट में ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में आके मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो जी यहाँ पे हो गया है आज का व्लॉग एंड। उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो कमेंट्स में ज्यादा सारा प्यार दिखाइएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।